सभी को राम राम। सब बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, उमंग उत्साह से भरा हुआ हो। प्रेम वाले जीवन जिए। जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। सहारा एक भगवान का बकाया संसार में अपना जीवन जीना है। जिसको संसार वालों से कुछ नहीं चाहिए उसको कोई मतलब नहीं रहता है। आज एक बात ये समझ में आई। लोगों ने मेरे से प्रश्न पूछा कि 2-3 साल हो गए हैं तुम्हें यूट्यूब में आए हुए और तुम्हारे इतने कम सब्सक्राइब हैं। क्योंकि दुनिया में दिखावा है और उनकी बातों में ताने हैं। और मुझे पता है कि जब तक दुनिया की पसंद के अनुसार वीडियो न बनाएं तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जितने लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है वो मुझे दिल से चाहते हैं। मैंने भगवान से हमेशा यही प्रार्थना की है, प्रभु जहाँ मेरी ज़रूरत ना हो मुझे उन तक पहुँचाना भी नहीं है। मुझे ऐसे स्वार्थ का प्रेम भी नहीं चाहिए। और जहाँ तू होगा, जहाँ तेरे भक्त होंगे, जो तुझसे प्रेम करेगा, वहाँ तक अपने वचनों को फैलाना। दुनिया के मन मुताबिक काम ना करो तो दुनिया को अच्छा नहीं लगता है। और हमको भगवान से मतलब है, दुनिया वालों से कुछ चाहिए ही नहीं। जितने भी यूट्यूबर हैं सबको पैसा चाहिए क्योंकि यूट्यूब से पैसा कमाया जाता है। और हमें उन लोगों से भगवान ने अलग बनाया हुआ है। जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। और जो जीने के लिए खाता है वह सिर्फ एक आधी रोटी में भी संतुष्ट रहता है। क्योंकि प्रभु इतना सत्य से खिलाना कि आपका भजन हो जाए। और जिस तन से भजन ना हो वह तन मुझे चाहिए भी नहीं। जब संसार वालों से प्रेम किया था तब तक तो कोई अपने नहीं बने थे। और जब से भगवान से प्रेम हुआ, भगवान के लिए जीना सीखा, भगवान के वचनों पर मर मिटे और उनके लिए ही हर कर्म स्वीकार है। आज ये वीडियो भी बना रहे हैं तो भगवान के ज्ञान के अनुभव के विचारों को बांटने के लिए ही ये यूट्यूब खुला हुआ है। जिसको सरकार दे रही है उसको दुनिया दे सकती है क्या? और इस चैनल को अभी मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि एक व्यक्ति सब्सक्राइब करता है और फिर हट जाता है, फिर सब्सक्राइब करता है, फिर हट जाता है। क्यों? क्योंकि वह इस चैनल को फ्रीज करना चाहता है। फ्रीज मतलब रोकने के लिए, आगे न बढ़ पाऊँ करके। जिसको भगवान ने साक्षात अपने चरणों में जगह दे दी उसको दुनिया में कितना आगे बढ़ना है। उस व्यक्ति
को लगता है कि मेरे बराबर चालाक कोई नहीं है, मेरे बराबर होशियार कोई नहीं है। और जिसने भगवान ने जिसको समझ रखा है, जिसको भगवान चला रहा है, उसको ये मानव क्या चलाएगा। जीवन का सत्य एक है, एक संसार है जो व्यक्ति को अपने अंगुलियों पर नचाना चाहता है, और एक सत्य ये भी है जिसको भगवान ने चुन लिया, उसको संसार वाले पसंद नापसंद का तो कोई मायने ही नहीं रखता है। भगवान की कृपा जिस पर हो गई तो संसार वाले तो सब उसके लिए तुच्छ हैं। जिसको भगवान की कृपा प्राप्त हो गई उससे कोई दुश्मनी कर ही नहीं सकता है, उससे कोई द्वेष कर ही नहीं सकता है, उससे कोई ईर्ष्या कर ही नहीं सकता है, उससे कोई झगड़ा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके अंग संग राम है। और यह जिसने नहीं पहचाना वह उल्टा उस व्यक्ति का नुकसान नहीं करता बल्कि अपना ही नुकसान करता है। जिसने सारी सृष्टि चलाई वह अपनी होशियारी से उसे चला रहा है। इसीलिए जितनी जल्दी समझ जाए उतनी जल्दी अच्छा है कि किसी को सताना अच्छी बात नहीं है, किसी को दुख देना अच्छी बात नहीं होती है। आज तक ऐसे ही लोग मिले होंगे तुम्हें तो जिन पर तुम भारी पड़े, पर आज ऐसे भगवान से तुम्हारा पाला पड़ा है जिसको तुम हराने की सोचोगे भी तो अपना ही नुकसान कर पाओगे। मुझे तो सरकार दे ही रही है, मेरे मरते दम तक मेरा खर्चा है, और दुनिया दे न दे, सरकार दे न दे, उस वह परमात्मा तो पाल ही रहा है। जो भगवान भरोसे बैठे हैं उसको दुनिया से क्या मतलब। इंसान रोता उसके लिए है जो जिसको संसार चाहिए, और जिसको प्रभु का प्रेम मिल गया, जिसको साक्षात रानी राधा रानी की कृपा हो गई, श्री राधे की कृपा हो गई, उसका कोई क्या नुकसान करेगा। इसीलिए मैं उन लोगों को ऐसे कर्मों से बचने के लिए सावधान भी कर रही हूँ कि देखो हमारा तो कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यूट्यूब बंद होगा, सब्सक्राइब नहीं बनेंगे, या दुनिया के लोग नहीं देखेंगे, तो इस नाम से बंद भी हो जाएगा। तो भगवान की प्रेरणा रहेगी तो साक्षात कृष्ण के नाम से नहीं खुल सकता है। भगवान को अपने प्रचार प्रसार करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। भगवान खुद ब खुद हम चंद लोगों के खातिर इतना आगे बढ़ रहे सकते हैं, तो क्या साक्षात भगवान जब अपने सुदर्शन चक्र चलाएगा तो क्या वो कहाँ नहीं पहुँच पाएगा। तो यही है कृपा उस परमात्मा की, और उन लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है जो दूसरे को अहित चाहते हैं। बुरा उसका नहीं होता है, क्योंकि साधारण सा एक डांस करने की, एक घूमने फिरने की, एक पिकनिक मनाने की वीडियो तक के लिए भी कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता है,
तो ये तो साक्षात आध्यात्म है। और जो हमारा या ऐसे संतों का या कई भक्तों का या कई लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो प्लीज़ सावधान हो जाएं। किसी का चैनल फ्रीज नहीं करना है, क्योंकि संतों को भक्तों को भगवान की जो महिमा गाते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि चोर चोरी कर सकता है, किस्मत चोरी नहीं कर सकता है। जो ज्ञान किसी को लगता है कि ऐसा करके वह रुक जाएगा, तो परमात्मा उसकी वैल्यू और ऊपर करा देते हैं। योगी जी को देख लो, इतनी राजनीति तक हम नहीं आते हैं, पर सिर्फ भक्त के लिए उन्होंने संसार के लिए घर छोड़ा और भगवान ने उनको सारा संसार का राजा बना दिया। मोदी जी को देखो, लोगों को लगा कि पत्नी को छोड़ा, माँ को छोड़ा, और आज देखो माँ और पत्नी के साथ साथ सारे देश का राजा है। देश का कहाँ, विदेशों के भी राजा हैं। इसीलिए भागवत में यही चीज़ बार 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 सिखाई गई है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये जो ईर्ष्या है ये इंसान को खा देती है। किसी का अहित करने पर हमारा ही 1000 गुना अहित होता है। बोलते हैं कि गेहूं का इतना छोटा दाना या कोई भी बीज अगर धरती पर पड़ जाए तो वह पेड़ बन करके वैसी फसल देता है, फिर काटना तो पड़ता ही है। तो वही चीज़, यह संसार एक खेत है। इसमें जिसने जैसा बीज बोया, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का, तो वह एक दिन उसके बुढ़ापे तक उसी को नुकसान पहुंचाता है, किसी न किसी रूप में। इसीलिए कहते हैं कि सावधान रहो, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। धन्यवाद आप सभी का, हमें इतना सुनने के लिए। और सबको आगे बढ़ाना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।